Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss another important reaction, that is Reformatsky reaction. आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या होती है, किस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस Reformatsky reaction? Reformatsky reaction is a condensation type of reaction of carbonyl compounds with alpha halo ester. देखिए यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, अल्फा हेलो एस्टर. कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अल्फा हेलो एस्टर के साथ. किसकी प्रेजेंस में, जिंक मेटल की प्रेजेंस में. रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, जिंक मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. इसी रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन. यहाँ पर जो सोलवेंट हम यूज करेंगे वो बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, या फिर बेंजीन और ईथर का मिक्सचर भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो याद रखेंगे कि जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ये जिंक की प्रेजेंस में होगी. अगर आपने जिंक नहीं लिया है तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन नहीं होगी. जिंक इसके लिए क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट होगा. क्या क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, साथ में अल्फा हेलो एस्टर होगा. ये जो कंडीशन बनेंगी, ये सब कंडीशन किसकी बनेंगी, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की. ठीक है. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होगा. प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. सो द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. अब हम बात करते हैं रिएक्शन की. तो देखिए रिएक्शन में आपने यहाँ पर लिया एल्डिहाइड एकीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आप ले सकते हो. इसके अल्फा हेलो एस्टर से आपने रिएक्शन कराई, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई. जो आपका सोलवेंट था, आप बेंजीन ले सकते हो, ईथर ले सकते हो, या फिर बेंजीन और ईथर का मिक्सचर भी आप ले सकते हो. आपने हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपको मिला वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. सो दिस रिएक्शन इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन. बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, क्योंकि हमें तो रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें इसके मैकेनिज्म से मतलब है. हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है. ठीक है. देखिए रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हमने जिंक मेटल को यूज किया है. आपको पता है कि जिंक जो है एक ऐसी मेटल है जिसमें 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है. 3D जो होता है ये 10 होता है, कंप्लीटली फील्ड है. तो हम बोल सकते हैं कि जिंक एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर सकती है. जब ये ऑक्सीडाइज होगी, जिंक 0 से जिंक 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लॉस करेगी. ठीक है. अभी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है, डोनर बन सकती है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ. और कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा. ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन में जिंक का इंपॉर्टेंट रोल है. जिंक कोऑर्डिनेट करती है ऑक्सीजन मेटल के साथ, किसके, ऑक्सीजन एटम के साथ. जिंक का कोऑर्डिनेशन होगा ऑक्सीजन एटम के साथ. ये मैकेनिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है. और यहाँ से जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा. अब देखिए जिंक ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ऑक्सीजन के पास, तो जिंक के पास हो गई है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसलिए जिंक बना लेगा ब्रोमीन के साथ एक सोल्ट, जिसको हम बोलेंगे जिंक इनोलेट. क्या बोल देंगे, जिंक इनोलेट. तो रिफॉर्मेट्स के रिएजेंट बोला जाता है किसको, जिंक इनोलेट को. सो दिस जिंक इनोलेट इज रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर जो जिंक इनोलेट बना है उसकी रिएक्शन किसके ऊपर होगी भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर. तो आप इसको एल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल सेम. ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, अगेन जो आपका एक कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड के अंदर जो ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड था ये अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन पर, जिससे ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, वो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. किसके साथ किसके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, जिंक के साथ. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है. जब आप इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो जिंक ब्रोमीन की फॉर्म में, जिंक Br2 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. तो ये हमारा मैकेनिज्म था रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन का. इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें कि इसमें जिंक मेटल को हम यूज करते हैं. यहाँ पर जो जिंक इनोलेट बना है
वो एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करता। याद रखेंगे, एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कौन? जिंक इनोलेट्स। ठीक है, तो इसलिए हमें इस रिएक्शन के अंदर एस्टर और एस्टर के बीच में सेल्फ कंडेंसेशन की कोई भी परेशानी सामने नहीं आएगी, क्योंकि जो जिंक इनोलेट है वो एस्टर के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ये रिएक्शन शो करेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे ही आपको अल्फा हाइड्रोक्सी सॉरी अल्फा हेलो एस्टर दिखाई दिया और साथ में आपको जिंक मेटल दिखाई दी, कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन किस टाइप की है? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है? रिफॉर्मेट्स की। और जैसे ही रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन दिखाई दी तो आपको पता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होगी। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली आपको यहाँ का नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल पर अटैक दिखा करके इसको हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट कर देना है। ये सो ट्रिक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लीजिए, यहाँ से ब्रोमीन निकाल देना है, H निकाल देना है, OH में कन्वर्ट कर देना है, बाकी रिएक्शन सेम रहेगी। तो जैसे आपको जिंक और अल्फा हेलो एस्टर दिख जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। बिल्कुल सेम एग्जांपल हैं, सारे एग्जांपल बिल्कुल सेम हैं। किसके एग्जांपल हैं ये? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटिग रिएक्शन की। विटिग रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जनरली जो विटिग रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन शो करते हैं, बट विटिग रिएजेंट के साथ शो करेंगे। जैसे कि वहां पर हमने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में देखा कि जो रिएक्शन होती है वो रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट के साथ प्रोसीड करती है, जो कि आपका जिंक इनोलेट आयन था। क्या था? जिंक इनोलेट। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो विटिग रिएजेंट के साथ होगी। किसके साथ होगी रिएक्शन? विटिग रिएजेंट के साथ। तो विटिग रिएजेंट क्या होता है ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, aldehyde, the reaction of aldehyde and ketones with phosphoranes और phosphonium halide, चाहे आप फोस्फोरेन के साथ रिएक्शन करो या फिर फोस्फोनियम हेलाइड के साथ रिएक्शन करो, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एक एल्कीन होगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कीन। याद रखेंगे, विटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? एल्कीन। और इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? विटिग रिएक्शन। फोस्फोरस येलाइड को हम बना सकते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फीन की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके। कम से कम अल्काइल हैलाइड के पास एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना इसके लिए मस्ट कंडीशन रहेगी। ओके, रिएक्शन देखते हैं किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करती है। रिएक्शन से हमें समझ में आएगा। फर्स्टली हमें बना लेना है फोस्फोरस येलाइड। इसके लिए हम जो आपका ट्राइफिनाइल फोस्फीन था उसके अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। कम से कम हमने बोला कि एक इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ज्यादा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो लेकिन एक होना जरूरी है। ठीक है, तो फोस्फोरस का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से हैलाइड निकल जाएगा, तो यहाँ से फोस्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज आया। बेस क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा जिसे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसी को हम क्या बोल देंगे? देखिए, बेस हमने यूज किया, वो बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी कंपाउंड को, जिसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली भी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोस्फोरस येलाइड। दिस इज योर फोस्फोरस येलाइड। ओके, अब जो फोस्फोरस येलाइड यहाँ पर बनी है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करता है? कार्बोनिल की कार्बन पर, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के पास, जिससे आपको जो कंपाउंड मिलता है फर्स्ट स्टेप में वो ये वाला होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? फोस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। देखो, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, किसकी फॉर्मेशन होगी? बॉन्ड की। अब आपको पता है कि फोस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और आपको पता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बैक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। साथ में फोस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से फोस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना करके कंपाउंड से लीव करेगा, और यहाँ पर जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? एल्केन। तो ये हमारा मैकेनिज्म था विटिग रिएक्शन का। ठीक है, जो येलाइड होती है उसी को हम विटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन थी उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी
बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होती है कंडीशन के लिए, वहां पर जिंक होना जरूरी था। और जो आपकी विटिक रिएक्शन होगी, विटिक रिएक्शन में क्या होगा भाई, जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, एक एल्कीन होगा। कंपाउंड क्या होगा, एल्कीन होगा, ठीक है। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो जो स्टेबलाइज्ड येलाइड होती हैं, स्टेबलाइज्ड येलाइड कौन सी, जो कार्बोनिल के साथ अटैच होती हैं, वो विटिक रिएक्शन में ई आइसोमर आपको देंगे। और जो आपके अनस्टेबलाइज्ड जो येलाइड होती हैं वहां से आपको मिलता है जेड सेलेक्टिव एल्कीन। तो अनस्टेबलाइज्ड येलाइड क्या देंगे, जेड सेलेक्टिव एल्कीन, जेड एल्कीन आपको देंगे। और जो स्टेबलाइज्ड होती हैं वो आपको क्या देंगे, ई एल्कीन। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें ध्यान में रखनी है। स्टेबलाइज्ड येलाइड और अनस्टेबलाइज्ड येलाइड क्या होती हैं, ये आपको पता होगा कि जो येलाइड, जैसे ये वाली जो येलाइड है जिसमें असाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, स्टेबलाइज्ड येलाइड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि स्टेबलाइज्ड हमेशा ई देगा मेजर प्रोडक्ट, और जो अनस्टेबलाइज्ड येलाइड होगा वो क्या देगा, जेड आपको मेजर प्रोडक्ट देता है।